गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम उपभोक्ता का व्यवहार का अभिप्राय जान लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे। क्योंकि आय उसकी सीमित है और उसे वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी है, तो किस प्रकार उसको व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसके बाद पढ़ते हैं उपभोक्ता का बजट। दी हुई आय तथा दी हुई वस्तुओं की कीमतों पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन संयोगों को खरीद सकता है। यहाँ जो उपभोक्ता की आय है उससे जो दो वस्तुओं के संयोग हैं तभी खरीद सकता है जिन पर वह उसकी आय के बराबर हो या कम होता है। दो वस्तुओं को वह तभी खरीद पाएगा या तो उसकी आय दो वस्तुओं की कीमत के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वह एक्स और वाई दो वस्तुएं क्रय करना चाहता है। वह दोनों वस्तुओं की किस संयोग का क्रय करेगा। यह दोनों की कीमतों पर एक्स और वाई जो दो वस्तुएं हैं वह तभी क्रय कर पाएगा उसे। यह दोनों वस्तुओं की कीमत और उसकी आय पर निर्भर करता है। कीमत वस्तुओं की उसके आय के बराबर होनी चाहिए या फिर आय से कम होनी चाहिए। आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें दी होने पर वह केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है या बंडलों से आश्चर्य संयोग से है जो हम दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिसका मूल्य उसकी आय के बराबर हो। वही बात दोबारा से लौट के आ रही है, वह दो वस्तुओं के संयोगों को तभी खरीद पा रहा है या तो उनकी कीमत आय के बराबर हो या फिर उससे कम हो। एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मानव उपभोक्ता की आय एम है तथा दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः P1 और P2 है। प्राइस को हमने P से शो किया हुआ है। उपभोक्ता वस्तु 1 की X1 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर P1 और X1 धन व्यय करना पड़ेगा। ये पहली वस्तु के लिए बोला जा रहा है क्योंकि P1 वहाँ पे वस्तु की कीमत है और जो X1 है वो क्रय की जाने वाली मात्रा है वस्तु की। इसी प्रकार हम देखें, यदि उपभोक्ता वस्तु 2 की X2 इकाई खरीदना चाहता है तो उसे P2 और X2 धन व्यय करना पड़ेगा। यहाँ P2 X2 वस्तु की कीमत है और जो X2 है वस्तु 2 की कितनी मात्रा वो खरीद रहा है इसको बता रहा है। इसलिए यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की X1 तथा वस्तु 2 की X2 इकाई का बंडल खरीदना चाहता है। अब बात ये आ रही है, अगर वो पहली वस्तु भी खरीदना चाहता है और दूसरी वस्तु भी खरीदना चाहता है तो उसे इतनी धनराशि व्यय करनी होगी। P1 X1 प्लस P2 और X2। P1 और P2 यहाँ पे दोनों वस्तुओं की कीमतें हैं और X1 और X2 दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा उसने खरीदी है इसको शो कर रहा है। वस्तुओं की प्रचलित कीमतों तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई भी बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। बंडल निम्न स्थिति में खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक समीकरण दिखाया है जिसका मतलब यही है। P1 का मतलब है पहली वस्तु की कीमत और पहली वस्तु की कितनी मात्रा वो X1 है, प्लस P2 सेकंड वस्तु जो है उसकी कीमत है और X2 सेकंड वस्तु की कितनी मात्रा उसने ली है। तो इन सभी दोनों वस्तुओं को वो तभी खरीद पाएगा जब उसकी आय उसके बराबर हो। तो हम बराबर M लिख देंगे। M शो कर रहा है उसकी आय।